A very good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class with the same chapter, chapter number 5, patterns of social inequality and exclusion from book 1. In our previous class, we have discussed about the initiative taken by the government for the welfare of SCs and STs. Today we will discuss about the other backward classes, in short OBCs, and Adivasi struggle during colonial period and after independence. So now what are other backward classes? Other backward class is a collective term used by the government of India to classify castes which are educationally, socially, politically weak थी, है ना? लाइक यादव, जाट, कुर्मी, सैनी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी थी ऐसी कास्ट जो जिनको ओबीसी की लिस्ट में रखा गया. ठीक है. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दीज पीपल ऑन दैट टाइम? दीज पीपल आर वेरी पुअर. कैसे थे मैंने भी बताया, वेरी पुअर यानी कि इकोनॉमिकली स्टेटस जो था उनका बहुत ही वीक था. एंड आर ट्रीटेड लाइक द दलित बट देयर इज नो अनटचेबिलिटी. दे आर ट्रीट लाइक द दलित बट देयर इज नो अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी नहीं थी उनके साथ, जैसे कि दलित में था अनटचेबिलिटी थी, लेकिन इनको नहीं था, क्योंकि ये जो अपर कास्ट थी उनके लिए किस तरीके का वर्क करते थे वो ये उनमें से थे जैसे पॉटर, है ना, या फिर गोल्ड स्मिथ, या फिर वेवर्स थे. तो ये अपर कास्ट के लिए ये काम करते थे, तो इसलिए अनटचेबिलिटी तो वहां नहीं थी. ठीक है. रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड टू देम सिंस दे आर illiterate, uneducated and are given the same jobs as the dalits. इनको रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड किया गया? क्योंकि ये इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, सोशली इकोनॉमिकली वीक थे, इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया और कुछ जॉब्स दी गई, जैसे कि दलित्स को रिजर्वेशन दिया गया. ठीक है. नाउ काका कलेलकर कमीशन. व्हाट इज काका कलेलकर कमीशन? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ बैकवर्ड क्लास कमीशन under the article of 340 of the constitution on 29 January 1953. The commission was popularly known as the Kaka Kalelkar Commission. है ना? काका कलेलकर जो थे इसके चेयरमैन थे जो कमीशन थी, इसलिए इट इज नोन एज काका कलेलकर कमीशन. The commission submitted their report on 30th March 1955, but it was rejected in 1961, है ना. और इसको क्या वर्क दिया गया था? It was set up to go to different villages to decide which caste subcaste should be given the status of OBC. कि भाई विलेजेस में आप लोग जाइए और देखिए कि कौन सी कास्ट और कौन सी सब कास्ट ऐसी है जिसको ओबीसी का स्टेटस दिया जाना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. ये इसको वर्क मिला था काका कलेलकर कमीशन को, बट इट वाज रिजेक्टेड, है ना. देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सेकंड बैकवर्ड कमीशन. Then Government of India appointed second backward class commission, that is named Mandal Commission. This commission submitted its report 31 December 1980. और इसको क्या वर्क दिया गया था? लार्ज इश्यूज इन लेट 80s एंड 90s, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन था, वो उस टाइम का बहुत ही ज्यादा, जिसे कहेंगे हम कि एक बड़ा इशू था सब गवर्नमेंट के लिए. तो गवर्नमेंट उसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती थी. और क्या हुआ? 6 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया 27% रिजर्वेशन किसको मिलेगा? अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलेगा. वीपी सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे. उन्होंने रिजर्वेशन उन्होंने क्या किया कि वीपी सिंह गेव रिजर्वेशन इन सम स्टेट बट नॉट इन अदर स्टेट. वीपी सिंह ने क्या किया कि कुछ स्टेट में तो रिजर्वेशन दिया या कुछ में नहीं दिया, या फिर कहीं पर कम था कहीं ज्यादा था, या 27% उस टाइम जो
लोग थे उनको अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, ठीक है। दिस लेड टू प्रोटेस्ट बाय अदर पीपल, इसका जो अदर पीपल थे, अदर लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई, या फिर जो अदर कास्ट थी जिन्होंने कहा कि हमें भी इस कास्ट में इंक्लूड कीजिए, हम भी सोशली इकोनॉमिकली वीक हैं, हमें भी रिजर्वेशन की नीड है, हमें भी रिजर्वेशन दीजिए। या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि जनरल कास्ट ने किया कि नहीं, हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, या फिर किसी को रिजर्वेशन मत दीजिए, ठीक है। Now the politics of OBC. Politicians promise reservation for the OBCs only to expand their vote bank. क्योंकि OBCs के अकॉर्डिंग उन्हें जो रिजर्वेशन मिला था वो कम था, इसीलिए जो पॉलिटिशियंस थे उनके लिए वो एक वोट बैंक बन चुके थे। क्यों? क्योंकि वो उनसे कहते थे हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी जब गवर्नमेंट में आएगी तो हम आपके लिए जो रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो वो इनके लिए वोट बैंक बन चुकी थी, ठीक है। Those OBCs that are better off than the other OBCs are upper OBCs. The lowest category is equal to the Dalits. अब OBC में भी दो कैटेगरीज थी, एक कहते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर OBCs जो होते हैं वो अदर से थोड़े सोशली और इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन अच्छी होती है। तो इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को ज्यादा मिला, उन लोगों ने ज्यादा उठाया जिनके पास पहले से ही, जिनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी पहले से अच्छी थी, उन लोगों को इसका फायदा और मिला और उनकी कंडीशन और अच्छी होती चली गई। लेकिन जो पहले से ही लो कंडीशन के थे वो इसका कोई लाभ नहीं उठा पाए, तो उनकी कंडीशन ऐसी ही रही एज अ दलित। ओके। आदिवासी स्ट्रगल। एन जातीज फर्स्ट इनहेबिटेंट्स, वन जाति, फॉरेस्ट डेवलपर्स, आदिवासीज, गिरिजन्स, ये सब किसके नाम हैं? ये सब आदिवासी जो ट्राइब्स होते हैं ये उनको कहा जाता है, एन जाति या फिर वन जाति या आदिवासी या गिरिजन्स। क्यों कहा जाता है? देखो, वन जाति, ये खुद ही बता रहे हैं, वन जाति जो कि वन में रहती है, जो कि फॉरेस्ट में रहती है, आदिवासी जो कि फर्स्ट इनहेबिटेंट है हमारी, जो कहते हैं कि सोसाइटी की जो फर्स्ट, जो बहुत पुराने लोग हैं वो आदिवासी हैं। गिरिजन्स जो कि पहाड़ी इलाके के जो फॉरेस्ट हैं वहां रहते हैं, तो ये सब इनके आदिवासियों के नाम हैं, जो प्रूव करते हैं कि जो फॉरेस्ट में हजारों सालों से रहते आ रहे हैं वो कौन है? वो आदिवासी लोग हैं, ठीक है। दे लाइक टू बी अलोन, आइसोलेटेड एंड दियर ऑक्यूपेशंस वेल कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं? लाइक करते हैं कहाँ रहना? अलोन, आइसोलेटेड रहना, कहाँ पर? फॉरेस्ट के अंदर। और जितने भी ऑक्यूपेशन है ऑल आर कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट, है ना। सारे ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट से कनेक्ट करते हैं, रहते हैं। बाहर की जो मेन स्ट्रीम है, जो सोसाइटी है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। दे वर हंटर गैदर्स, हनी कलेक्टर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। क्या थे वो? हंटर गैदर्स थे, मतलब हंटिंग करना उनका काम था, है ना। और हनी कलेक्टर, शहद कलेक्ट करना, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनका जो एग्रीकल्चर का जो वे था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि जैसे कि बहुत सालों से आप एक ही घर में रह रहे हो, वहां से आपका जो इमोशनल है, फीलिंग्स हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं आपकी, और बहुत साल से मतलब वहीं रहने की हैबिट है आपको, उसी से सब कुछ आपका चल रहा है। वहां से अगर आपको निकाला जाए, कहा जाए कि नहीं ये आपका घर नहीं है, ये तो सरकारी है ना, ये तो गवर्नमेंट का है, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, है ना। तो ऐसी ही फीलिंग किनको आई? आदिवासीज को आई, जब ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल उनको कहाँ से, जो कि उनके घर थे फॉरेस्ट, वहां से उनको हटाया जाने लगा, है ना, कि ये आपका नहीं है, तो सरकारी जमीन है, ये तो यहाँ तो सरकार अपनी जो वो है प्लान्स है, अपनी योजनाएं हैं वो चलाएंगी, ठीक है। तो वहां से प्रोटेस्ट चालू हुआ, वहां से स्ट्रगल चालू हुई, किसकी? आदिवासी लोग जो थे, जो कि ट्राइब्स थे, ठीक है। मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स, जितना हो सकता था एक्सप्लॉयटेशन उतना किया गया कॉलोनियल रूल में के अंडर आदिवासियों पे।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ पे ये लोग रहते थे आदिवासी यानी कि फॉरेस्ट एरिया में, वो क्या होता है, वो एक हम कह सकते हैं ट्रेजर है किस चीज का, मिनरल्स का, है ना। और बहुत सारी टिम्बर्स हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ियां हैं, बहुत सारी चीजों का ट्रेजर हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने अपने ऐसे रूल वो निकाले कि उन्होंने जो आदिवासी थे उनको वहां से, जो उनके घर समझ लीजिए कि घर थे फॉरेस्ट, वहां से हटाना उनको शुरू कर दिया। और इसके पीछे उनका नाम ये दिया गया कि हम इन लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग आइसोलेटेड हैं, सिविलाइज्ड नहीं हैं, है ना। फोरेस्ट्स वर क्लियर्ड फॉर कलेक्टिंग टिम्बर, सेटिंग अप ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स। फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जाने लगा टिम्बर कलेक्ट करने के लिए, और जो वहाँ रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए। तो इस सब का जो इस सब से किसको प्रॉब्लम हो रही थी? इस सब से प्रॉब्लम तो ट्राइब्स को ही हो रही थी ना। द ट्राइब्स हु वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट लॉस्ट दियर लाइवलीहुड। तो इन सब चीजों से जो गवर्नमेंट थी उनको फायदा मिल रहा था, टिम्बर कलेक्ट कर रहे थे, फर्नीचर के जो कह सकते हैं कि वुड थी वो कलेक्ट कर रहे थे, या फिर रोड बना रहे थे, रेलवे ट्रैक बना रहे थे। उनके लिए तो डेवलपमेंट का काम था कि जो कंट्री है वो डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन जो ट्राइब्स थी उनके लिए जो जिसपे वो डिपेंड थे, यानी कि फॉरेस्ट पे अपने लाइवलीहुड के लिए, वो उनसे छिन रहा था, ठीक है ना। तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट चल रहा था फॉरेस्ट में, इससे क्या ट्राइब्स की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा देखिए। सम ऑफ देम बिकम थीव्स एंड स्टोल टिम्बर एंड पोच्ड एनिमल। थीव्स बन गए कुछ लोग एनिमल्स का शिकार करके उनकी स्किन का वो करने लगे, बिजनेस करने लगे, स्मगलिंग करने लगे। अदर्स वेंट टू नियर बाय सिटीज एंड टाउन्स एंड बिकम लेबरर्स वर्किंग फॉर वेजेस। कुछ लोग बाहर जाके वर्क करने लगे, जो कि मजदूर बन गए और अपनी किसी फैक्ट्री में वर्क करने लगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जीविका तो चलानी थी ना। दीज द ट्राइबल्स रिवॉल्ट्स एंड protested which led the British to reserve areas known as exclusive areas, partially exclusive areas. इसके बाद जो ट्राइबल पीपल थे, जो ट्राइब्स थी, उन्होंने रिवॉल्ट किए, प्रोटेस्ट किए, मूवमेंट किए। जो ब्रिटिश रूल था, जो फॉरेस्ट को लेकर उन्होंने बनाया था, उसके अगेंस्ट तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजर्व कर दिया कुछ एरियाज को, कुछ एक्सक्लूसिव कहे गए और कुछ पार्शियली एक्सक्लूसिव। तो इनमें क्या था, द नॉन ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द एरिया। तो जो नॉन ट्राइबल लोग थे, जैसे कि लैंडलॉर्ड थे या फिर जो वहां पे जो वर्क करने के लिए जाते थे, कि वो अलाउड नहीं है ना। बट दिस वॉज नॉट इम्प्लीमेंट प्रॉपरली। लेकिन ये जो उन्होंने रिजर्व किए या फिर ये जो रूल निकाला, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सिंस द वीकर सेक्शंस वर साइडलाइन। इसलिए जो ट्राइब्स में भी जो वीकर थे उनको लगने लगा कि भाई इससे तो अब कोई फायदा नहीं है, तो वो जो रिवॉल्ट्स थे उनसे क्या हो गए, वो साइडलाइन हो गए, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि आदिवासी जो पीपल थे उनकी जो कंडीशन थी वो कितनी ज्यादा पुअर थी, वो कितनी ज्यादा खराब थी, किस तरीके से वो अपनी जीविका चला रहे थे। जब बाद में जब फॉरेस्ट उनसे छीन लिए गए, है ना। देखिए नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो था ये ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड था। और कंडीशन जो आदिवासी की जो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, डेवलपमेंट कंटिन्यू टू टेक प्लेस सो दैट ट्राइबल सफर्ड। जो डेवलपमेंट चल रहा था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी फॉरेस्ट में चलता रहा, और जो ट्राइबल सफर कर रहे थे वो करते रहे, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक projects using recreational purposes and the culture of the tribals gets clouded. जवाहरलाल नेहरू जी आए, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट थे वो लगाए, और जो मतलब
डेवलपमेंट पर्पस से उन्होंने वो लगाए, और जो कल्चर थी ट्राइब्स की वो कैसी होने लगी, वो और भी ज्यादा वर्स्ट होने लगी, खराब होने लगी, कह सकते हैं कि खत्म होने लगी, ठीक है ना। दिस डिस्प्लेस द ट्राइबल्स एंड देयर लाइवलीहुड वाज टेकन प्लेस। इससे क्या हुआ कि ट्राइबल्स जो थी उनको वो जो उनकी रहने का स्थान था वहां से हटाया जाने लगा, उनकी जो लाइवलीहुड थी वो खत्म हो गई, वो छिन गई उनसे। द ट्राइबल बिगिंस रिवॉल्ट्स, रिबेलियंस, प्रोटेस्ट ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो फिर ट्राइबल्स ने क्या क्या रिवॉल्ट्स किए। अब जो वो रिवॉल्ट्स थे वो और भी ज्यादा कह सकते हैं हम कि हिंसक हो गए थे, रिबेलियंस हो गए थे, है ना। प्रोटेस्ट करने शुरू किए उन्होंने इस अगेंस्ट किसके, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्सप्लॉइटेशन जो उनका बहुत सालों से चल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने अब रिवॉल्ट्स करने शुरू कर दिए। द आदिवासी ट्राइबल मूवमेंट केम अक्रॉस एंड 3 states were formed, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। और जो आदिवासी ट्राइबल पीपल्स के जो मूवमेंट्स थे, जो रिवॉल्ट उन्होंने किए अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 3 न्यू स्टेट्स फॉर्म में आए। कौन कौन से, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, जो कि पर्टिकुलरली जहाँ पे जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में तो काफी ट्राइब्स हैं, कुछ एरियाज ऐसे, झारखंड में काफी ट्राइब्स हैं, और उत्तराखंड में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे ट्राइब, जो कि ट्राइबल एरियाज हैं। तो ये क्या हो गई, एक्सक्लूसिव एरियाज हो गए किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल पीपल के लिए, ठीक है। तो ये उनके जो स्ट्रगल थी उसका नतीजा था कि वहां की ये 3 स्टेट फॉर्म में आए, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस सो मेनी पॉलिसीज हैव बीन मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल, लाइक नेहरू आर्टिकुलेट द पॉलिसी ऑफ पंचशील फॉर ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन विच रेस्टेड ऑन फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल्स। नेहरू जी ने जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या हो गया, जो पंचशील परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसमें ट्राइबल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स उसमें ऐड किए, प्रिंसिपल्स ऐड किए। कौन कौन से थे, अवॉइडिंग इम्पोजिंग द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी पीपल ऑन देम एंड एनकरेजिंग इन एवरी वे दियर ट्राइबल ओन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर। मीन्स यानी कि उनपे कोई अदर कल्चर को इम्पोज नहीं किया जाएगा, उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए उनके ऊपर कह सकते हैं कि दबाव नहीं बनाया जाएगा। उनको अपने ही कल्चर को, अपनी ही जो उनका ट्रेडिशन है, अपनी ही कल्चर है, उसको ही इनकरेज करने के लिए उनको साधन प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टिंग ट्राइबल राइट्स ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट। जो ट्राइबल के राइट्स हैं किसको लेके, लैंड और फॉरेस्ट को लेके उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनको उसी तरीके से जैसे पहले चलते आए हैं उसी तरीके से आगे भी कैरी किया जाएगा, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ट्राइबल लीडर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ट्राइबल जो पीपल हैं उनको तैयार किया जाएगा एज अ लीडर, और जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकें, उनको ठीक तरीके से समझ सकें, है ना। क्योंकि जो ट्राइबल पीपल होते थे वो ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम है उससे कटे हुए रहते थे, आइसोलेशन में थे ज्यादातर, है ना। ज्यादातर अपना जो टाइम है वो फॉरेस्ट में ही उनका पूरी लाइफ बीतती थी, तो उनको इतनी समझ नहीं थी। तो उनको ट्रेनिंग दी जाने की बात कही गई कि भाई इनको ट्रेन किया जाएगा एज ए लीडर, जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो कि ट्राइबल पीपल के लिए हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। Next is raising the productivity levels in agriculture, animal husbandry, forestry, cottage and small scale industries, etc. to improve the economic condition. Economic condition को improve करने के लिए किसकी, ट्राइबल पीपल्स की गवर्नमेंट ने रेज की प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में यानी कि जो पशुपालन था, और जो खेती वो किस तरीके करते थे पहले, वो करते थे शिफ्टिंग, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए कॉटेज और स्मॉल स्केल पे जो वो अपने बिजनेस वहीं पर रहते हुए फॉरेस्ट में रहते हुए कर सकते थे, है ना, वो उसको जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बढ़ावा दिया, है ना, इम्प्रूव की, और भी ज्यादा कंडीशन रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड की और ज्यादा, जिससे कि वो अपना इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको
इम्प्रूव कर सकें, इसको सुधार सकें, ठीक है। Fifth and last is protection of tribals against exploitation. The funds for tribal sub-plans are provided by state governments and the central ministers. और protection किसकी, ट्राइबल्स की एक्सप्लॉइटेशन से, जो कि इतने सालों से वो एक्सप्लॉइटेशन झेलते आ रहे थे, उनका शोषण हो रहा था इतने सालों से, उनसे उनका लैंड भी ले लिया गया था, इतनी रिसोर्सेज थी उनकी लाइवलीहुड को कैरी करने की, वो सब उनसे ले ली गई थी। तो इन सब को रोकने के लिए कुछ लॉज बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और जो ट्राइबल्स के लिए प्लान्स बनाए गए, ट्राइबल सब प्लान्स, उनके लिए जो फंड था वो भी कौन प्रोवाइड करता था, स्टेट गवर्नमेंट या और सेंट्रल मिनिस्टर्स। ये कहा गया कि इनके लिए कौन प्रोवाइड कराएगा, जो ग्रांट है वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल जो मिनिस्टर्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्राइबल पीपल थे उनके लिए ये सारी सुविधाएं उनको प्रदान की गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी सारी पॉलिसीज लेके आई, किसके वेलफेयर के लिए, ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए, जो वो एक्सप्लॉइटेशन झेल रहे थे इतने सालों से, जो कि वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सभी तरीके से वीक थे, सोसाइटी में मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कटे हुए थे। तो उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई, है ना, उनके लिए, जिससे कि उनकी स्थिति में पहले से काफी क्या आया, हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आया, है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. If you have any query, any doubt, any problem related to the content, you can call me or text me. So bye bye, Jai Hind, take care.